हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज 7 फरवरी 2021 और आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। तो ये करंट अफेयर क्लास आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और लास्ट में पूछे गए एक करंट अफेयर क्विज का सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। What is the name of the campaign launched by the Delhi administration to promote electric vehicles? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैंपेन का नाम क्या है? स्विच दिल्ली। याद रखिए, तो स्विच दिल्ली। तो कैंपेन का नाम क्या है? स्विच दिल्ली। तो द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज स्विच दिल्ली। तो स्वच्छ दिल्ली और स्विच दिल्ली ये दोनों में कंफ्यूज मत हुए, तो ये है स्विच दिल्ली। ओके, तो ये कौन किसने किया है? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दिल्ली प्रशासन ने किया है। ओके, लेट्स नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड द स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाउ it about benefit the electric vehicle and how it can contribute to making दिल्ली क्लीन एंड पॉल्यूशन। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो स्वच्छ दिल्ली का ये अभियान का शुरू किया है, जिसके तहत जो इलेक्ट्रिक जानवाहनों को ये प्रमोट करने के लिए इसने किया है। तो इसके तहत क्या होगा, जो दिल्ली को स्वच्छ और पॉल्यूशन फ्री करने के लिए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोट किया है। ओके, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री भी कौन? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली का? अनिल बैजल। कौन? अनिल बैजल। ओके, और दिल्ली एक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिए, दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ज़्यादातर एग्जाम में ये जो शहर किस नदी के किनारे और शहर या फिर जो राज्य के मुख्यमंत्री गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं पूरे डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country will create the world's fast energy island? तो कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो देखिए, एनर्जी आइसलैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा द्वीप। तो एनर्जी आइसलैंड कौन सा देश का दुनिया पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो ये कौन? ये है डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री विल क्रिएट द वर्ल्ड्स फास्ट एनर्जी आइसलैंड। तो डेनमार्क कंट्री ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइसलैंड ये स्थापित किया करेगा। ओके, तो ये देख सकते हैं आप जो इस आइसलैंड का पिक्चर, ये एनर्जी आइसलैंड। तो इसके तहत जो इसके आसपास में जो शहर या फिर देश को ये एनर्जी डोनेट करेगा। ओके, इस आइसलैंड के मदद से। और डेनमार्क के बारे में चले कुछ जान लेते हैं। तो डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहाजन। क्या? कोपेनहाजन। तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहाजन और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। क्या? डेनिश क्रोन डेनमार्क का कैपिटल है, करेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट 5 लाख वैक्सीन? तो 5 लाख टीकों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट 5 लाख वैक्सीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कोरोना का जो वैक्सीन चल रहा है, ये 5 लाख वैक्सीन देने वाला ये पहला राज्य बने। कौन? उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। क्या? लखनऊ। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है जो लखनऊ? ये गोमती नदी की है। क्या? उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा सीट कितने हैं? लोकसभा सीट कितने हैं? ये है 80। याद रखिए, लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के 80 और राज्यसभा सीट है 31। याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क क्या है? एक है दुधवा नेशनल पार्क और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, एक है दुधवा नेशनल पार्क और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ओके, तो और एक बात है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर बनेगा? ये उत्तर प्रदेश के नोएडा। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the world's highest
राइड बॉलीवुड स्काई वॉकर हैज़ बीन ओपन इन वेयर। तो हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची झूले की सवारी बॉलीवुड स्काई वेलर कहाँ खोली गई है? तो कहाँ? यह है दुबई पर। रिसेंटली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई वॉकर हैज़ बीन ओपन इन दुबई। तो इसका नाम पहले याद रखिए क्या? बॉलीवुड स्काई वॉकर। तो यहाँ पर जो हमारे जो इंडिया में जो मेले में जो रामदोली खेलते हैं, तो इस तरह ये जो इसका नाम है बॉलीवुड स्काई वॉकर। तो इसका जो ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा स्विंग राइड बन गया। ओके, तो इसका जो ऊंचाई कितने हैं, हाइट कितने? ये 140 मीटर। कितने? 140 मीटर, यानी कि 460 फीट। कितने? 460 फीट, यानी कि 140 मीटर। ये दोनों पॉइंट को याद रखिए। तो कितना ऊंचा पूछा जाएगा, या फिर ये कहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाएगा कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची झूले जो कि जिसका नाम है बॉलीवुड स्काई वॉकर, ये कहाँ पर किया जाएगा? ये याद रखिए दुबई। ओके, जिसका इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो दुबई में देखिए आईसीसी यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई पर है। ये पॉइंट को भी याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल विल बी एस्टेब्लिश इन वेयर? तो भारत की पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ? यह है बेंगलोर पर। तो इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल विल बी एस्टेब्लिश इन बेंगलोर। याद रखिए, तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये बेंगलोर पर स्थापित किया जाएगा। ओके, तो इस पूरे टर्मिनल को, बेंगलोर के जो रेलवे स्टेशन के पूरे टर्मिनल को ये एसी सेंट्रलाइज किया जाएगा। ओके, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेंगलोर ये किसी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये वृषभावती। क्या? बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब ये कौन है? ये बेंगलोर। याद रखिए, बेंगलोर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, याद रखिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब ये बन गया है कौन? बेंगलोर। और जो इसरो यानी कि जो भारत के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इसरो, जो भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर पर है। और जो इन्फोसिस आईटी कंपनी इन्फोसिस का भी हेडक्वार्टर बेंगलोर पर है। और भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये बेंगलोर पर स्थापित किया गया। ओके, पर सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेडमी इंडिया? तो हाल में रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आप इमेज में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कौन? ये सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैज रिसेंटली बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेडमी इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? ये सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना बताया है? तो कितना? ये है 10.5%। याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज 10.5%। याद रखिए, कितने? 10.5%। ओके, तो लेट्स नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी। यहाँ पर जो बोला गया जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो भारत में जितने भी बैंक ये होते हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ओके, तो आरबीआई के बारे में चले कुछ जान लेते। तो आरबीआई का एस्टेब्लिश कब हुआ था? जो स्थापना ये 1 अप्रैल 1935। कब? 1 अप्रैल 1935 को ये जो आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई पर है। और आरबीआई के जो गवर्नर अभी कौन है? कौन? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, शक्तिकांत दास। तो आरबीआई का जो गवर्नर अभी है शक्तिकांत दास। और आरबीआई का लोगो क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रॉयल बंगाली टाइगर। ओके, तो आरबीआई का लोगो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कितनी जीडीपी ग्रोथ है? याद रखिए 10.5% अगले 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच बैंक लॉन्चेस फेड फास्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रेन? तो हाल ही में किस बैंक ने, एक मिनट, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फास्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो किस बैंक? ये है फेडरल बैंक। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेडरल बैंक लॉन्चेस फेड फास्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन के लिए स्कीम क्या है जिसका नाम है फेड फास्ट सेविंग अकाउंट। ओके, तो लेट्स नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। तो देखिए,
फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फास्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो और यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतों विकसित करने में मदद करेगा, जिसके उन्हें बचत खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। ओके, तो इसके तहत जो 18 साल से जो कम उम्र बच्चे जो है इनको अभी फेड फास्ट सभी उनके इसके द्वारा एक अकाउंट खोला जाएगा, जिसके तहत यहाँ इस अकाउंट की मदद से वो उनके जो हेल्थ विकसित करने के लिए जो हेल्थ स्कीम जो हेल्थ बचत खाता ये खोल पाएंगे और ये अपने मर्जी से इसका जो उपयोग कर पाएंगे। ओके, तो फेडरल बैंक के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये याद रखिए, आलुवा। कहाँ? आलुवा, केरला। तो जो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरला के आलुवा, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरला के आलुवा पर फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। ओके, तो फेडरल बैंक का जो एमडी और सीईओ ये कौन है? ये श्याम श्रीनिवासन। कौन? श्याम श्रीनिवासन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which digital payment company has announced the closure of domestic payment service in India? तो हाल ही में किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने भारत में घरेलू भुगतान सेवा का बंद करने की घोषणा की है? तो कौन? ये पेपल। कौन? पेपल। पेपल डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस इन इंडिया। तो पेपल एक ग्लोबल कंपनी है जो पेमेंट कंपनी है, जिसके तहत जो मैंने जितनी तक जाना है तो पेपल से जो डॉलर को इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया जाता है और पेपल से पेमेंट एक सर्विस है। तो इसका जो भारत में जो भुगतान जो पेमेंट सिस्टम ये देखिए 1 अप्रैल 2021 से ये इसका जो पेमेंट सिस्टम भारत में बंद करने जा रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने पेपल की जो अकाउंट खुला है तो जो भी आप जो जमा राशि इसमें रखा है तो प्लीज़ विड्रॉ कर ले। ओके, तो पेपल जो 2021 1 अप्रैल 2021 से इसका जो डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस ये भारत से ये विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो ये क्यों कर रहा है? तो दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बिकॉज द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस। तो ये जो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम को ये हटाकर ये जो इस कंपनी जो पेपल कंपनी ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर ये ज़्यादातर फोकस करेगा। ओके, याद रखिए। तो पेपल के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो पेपल का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? याद रखिए, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैलिफोर्निया में पेपल कंपनी के हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और पेपल के जो सीईओ ये कौन है? डैन स्कलमन। कौन? डैन स्कलमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट टाइफून स्टॉर्म टेस्ट सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट? तो हाल में भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य? ये है ओडिशा, हमारे ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ओडिशा के बालेश्वर में जो भारत के पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ओके, याद रखें। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कौन? द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्या? द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये घोषणा किया है कि ओडिशा के बालेश्वर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र यानी कि टाइफून स्टॉर्म टेस्ट ये सेंटर ये खोला जाएगा। ओके, तो जो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये देखिए, मैंने जो बताया आईएमडी यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर, और जो भारतीय जो मौसम विज्ञान है जो मंत्रालय है, ये चारों मिलकर ये जो उड़ीसा के बालेश्वर में ये आंधी तूफान देश का याद रखिए, इंडिया फास्ट बोल रहे हैं, तो देश का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र ये उड़ीसा के बालेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ओके, याद रखिए। तो इसके द्वारा क्या लाभ होगा? तो देखिए, इसके द्वारा जो वज्रपात जो हो रहा है, और देखिए वज्रपात में ज़्यादातर लोग घायल होते हैं या जो मर जाते हैं तो वज्रपात से, तो इसके तहत जो भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र जो बालेश्वर में स्थापित किया जाएगा, इसके द्वारा तो वज्रपात और जो साइक्लोन आता है तो इसका पूर्व सूचना ये इसके द्वारा मिलेगा। ओके, तो लोगों को वज्रपात का पूर्व सूचना तो पहले से ये सूचना मिलेगा। ओके, लोगों को। ओके, याद रखिए। और
इसके द्वारा जो लोगों के जीवन भी रक्षा किया जा सकता है। ओके, तो पहले जब वज्रपात का सूचना मिलेगा तो लोग सचेतन हो गए और इनके जो जीवन भी रक्षा कर पाएंगे। ओके, तो आईएमडी जो मैंने बताया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनका जो डीजी कौन है, ये मृत्युंजय महापात्र। याद रखिए, कौन? मृत्युंजय महापात्र आईएमडी के डीजी है। तो ये थी आप इसकी जो करंट अफेयर, टॉप 10 करंट अफेयर। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? हु स्टेट ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। ओके, तो लाइक करने में क्यों शर्मा रहे, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या फिर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो रहते हैं, जय हिंद।